कुछ ना कुछ तो भाई टॉपिक चाहिए इंसान को बात करने का। ठंडी में नहाना है तो ईवीएम का बहाना है और क्या। खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। आजकल ऐसा है कि सूखा नशा जो है बहुत चरम फैशन पे चल रहा है। विपक्ष सिर्फ आदमी को बांटने का काम कर रहा है, कंफ्यूज करने का काम कर रहा है, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहा है। हर पब्लिक जानती है कि क्या बुरा हो रहा है और क्या भला हो रहा है। देशों विदेशों में वाहवाही सुनिए मोदी जी के बारे में, और क्या है, इसीलिए तो मोदी मैजिक है। विपक्ष की ओर से लगातार ये नारा ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ और देश बचाओ। आइए इसी मुद्दे पर जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। हाँ जी सर, बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ विपक्ष में एक कहावत कही गई है, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। खम्बा नोचे। तो जब विपक्ष हारता है तो उसके बाद कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो सीधे यही कहती है कि ईवीएम हटाओ और अपनी सरकार लाओ। पर जो कि आम जनमानस है, जो भारतीय जनता पार्टी को भली बात से परिचित है और देख रही है, आज नहीं 2014 से देख रही है कि चाहे किसान हो हमारे, चाहे समाज हो, आम जनमानस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देख रही है, चौमुखी विकास को देख रही है। धर्म और हमारी संस्कृति के जो बढ़ावा मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा मिल रहा है, और जो भी हमारे गरीब असहाय लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मदद मिल रही है। तो जिसके कारण एक नहीं, दो नहीं, तीन राज्यों में सरकार बनी है, जो कि आप लोगों से छुपा नहीं है, देख रहे हैं उस चीज़ को। और जहां ईवीएम की बात आती है तो ईवीएम की बात, जो 2 स्टेट हारी है तो वहां पे ये नहीं सोच पाते हैं कि वहां पे ईवीएम क्या काम नहीं किया। ये एक विचारणीय बात है, पर वही बात घूम फिर के आ गई खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। उनका ये कहना है कि 2 राज्यों में चुनाव जितवा दें। हाँ। ठीक है, ताकि एक तरीके के जो मामला है पूरा बैलेंस रहे, इस तरीके की बात हो रही है। नहीं तो ये तो देखिए आम जनमानस है, आम जनमानस जिधर वोटिंग देगा सरकार उधर बनती है। तो आम जनमानस से जाके वो कहें कि जो है आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष है, जो जनता है, जनता सच्चाई को जान चुकी है, और सच्चाई को जान चुकी है इसीलिए कमल के फूल पे बटन दबाती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि वो हर तरीके से आम जनमानस के साथ खड़ी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहते हैं ना कि परिश्रम के पसीने से सफलता की जो फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से सफलता की जो फसल खिलती है, उसमें किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाई मिलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी का परचम ये है कि पूरा जमाना बधाई दे रहा है और पूरा जमाना बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसीलिए सबसे ज़्यादा एमपी हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा एमएलए हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख हमारे पास है, सबसे ज़्यादा प्रधान हमारे पास हैं। तो सब हमारे हित के लिए सोच रहे हैं और कदम से कदम बढ़ा के हमारे साथ चल रहे हैं, और यही सबसे बड़ी जीत हमारी है। देखिए, जिसको जो करना है वो करेगा, उसमें ईवीएम और वॉलेट पेपर का इसमें कोई योगदान नहीं है। जहाँ ये तो एक पक्ष है, विपक्ष है, उनके पास लड़ाई का कोई साधन है नहीं, बहसबाजी कोई साधन है नहीं, तो ईवीएम ही ले लो। ईवीएम के मरिया भैया यहाँ हमने ये जीत लिया, उन्होंने वहाँ जीत लिया, हमको जिता दिया, ये सब कहानियाँ हैं। ये सब कहानियाँ हैं। आज का आदमी की जागरूक है, वो अपना अच्छा भला समझ सकता है, और उसी के बेस पे ये जो सरकार चल रही है सिर्फ उसी के बेस पे चल रही है, क्योंकि हर पब्लिक जानती है, हर पब्लिक जागरूक है, शिक्षित है, हर पब्लिक जानती है कि क्या बुरा हो रहा है और क्या भला हो रहा है। क्या कहना सर आपका? भैया हर हर योगी घर घर मोदी। हर हर योगी घर घर मोदी। बस ईवीएम का जो हम भाजपा लाना चाहते हो, हमेशा से आगे भी भाजपा लाएंगे, और जीवन भर हम तो सोचते हैं भाजपा ही रहे, कभी सरकार पलटे ना हमारे। भाजपा लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हल्ला मच रहा है ना कि ईवीएम की वजह से भाजपा जीत रही है। क्या कहना है? ईवीएम तो एक बहाना है, अब बहाने को ठंडी में नहाना है तो ईवीएम का बहाना है, और क्या बहाना है, बस वही चीज़ है। आजकल ऐसा है कि सूखा नशा जो है बहुत चरम फैशन पे चल रहा है। सूखा नशा मतलब? सूखा नशा मतलब गांजा वांजा टाइप की चीज़ें जो है, हमारे विपक्ष के लोग जो है गांजा वांजा पी करके सब बातें कर रहे हैं। साला एक ही बीपड़ी सुनना है, जब से सरकार बनी पहली बार से, तब से जो है यही सुनना है कि ईवीएम 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 ईवीएम। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ बढ़िया आराम से पटाखा वटाखा जला करके बढ़िया जश्न मनाते हैं। एक बार कोई आदमी ईवीएम का नाम तक नहीं लेता, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम की गलती। तो क्यों इस तरह की लगातार बार बार बातें हो रही हैं? करने के लिए नहीं है, सरकार बना नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, अपनी अपनी सत्ता देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर के लिए सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये स्थितियां जब जिसके सामने आ जाएंगी, जिसका सब कुछ खत्म हो रहा हो, वो क्या करेगा? बौरिया चुके हैं, बौखला गए हैं सबके सब। बात इतनी सी है और कुछ नहीं है।
अच्छा, पूरी तरीके से बौखला गया। आप किसी का बाप भी चला गया, लौंडा भी चला गया, पूरा खानदान का खानदान किसी का मान लो जैसे ख़त्म हो जाए तो आदमी क्या करेगा, पगला जाएगा ना एकदम से। वो उसी तरीके से पूरी पार्टी समाप्त हो रही है तो एकदम से बौरिया आ गए हैं सब। समझिए बात को, गंभीरता में जाइए, मतलब डिटेल में हम पूरा अंदर तक बता रहे हैं आपको। स्थिति ये है अंदर की वहाँ, अच्छा, अंदर की पूरी कंडीशन। पूरी कंडीशन बता रहे हैं। मेंटल हेल्थ सबकी ख़राब हो चुकी है, सबकी एक लाइन से। तो क्या करे बेचारे, और वो तो कह रहा है नहीं है। वो तो कह रहा है गठबंधन बहुत मजबूत है हमारा। गठबंधन तो पिछली बार भी मजबूत था भाई साहब, वो तो सामने आ जाता है, जनता बताती है ना कितना मजबूत है। ऐसे तो हम भी बताएं बहुत मजबूत हैं। अभी 50 आदमी मारे पड़ जाए तो हम भी कहें बहुत मजबूत हो। जब 50 आ जाए सामने तो मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे उसकी बात है ना। तो 5 साल से सुन हाँ, क्या कह रहे हैं? 5 साल से सुन रहे गठबंधन, कभी इनका कभी उनका कभी उनका। सारे विपक्षी एक तरफ हो गए, हमारे जी जो माननीय मोदी जी हैं, योगी जी अकेले हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इनके साथ तो जनता है ना, पूरी जनता फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से, खुला सपोर्ट है, सपोर्ट है, एकदम खुला सपोर्ट है। कह रहे हैं एक से एक लोहा लाट लोग हैं, आने देंगे नहीं। नहीं, तो ये तो देखिए उनके विचार हैं, वो अपन उनका कर्तव्य है कि देखिए जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो अपने विचार प्रकट कर सकता है, और इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं तो वो केवल अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। पर वहाँ केवल वो विचार प्रकट कर रहे हैं गठबंधन करके, पर यहाँ आम जनमानस, आम जनता किसको जिता रही है, ये एक विचारणीय बात है, ये सोचने की बात है। क्योंकि जनता प्रभावित हो रही है, जनता सच्चाई को जान चुकी है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हम लोगों को हक दिला सकती है, हम लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें को व्यवस्थित करा सकती है। आप बताइए, आप बहुत भीतर की बात करते हैं, भीतर की बात बता रहे हैं, भीतर की बात करते तो हैं, बताइए। भीतर तक घुसे हुए हैं इसलिए। हाँ, भीतर हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये लोग आराम शांति से बैठे, चुनाव ना लड़ें, वही ज़्यादा अच्छा है। बेइज्जती कराने से बार बार कोई फायदा नहीं है। फिर चुनाव लड़ोगे या पहले डिसाइड कर लो क्या करना है, क्योंकि फिर चुनाव लड़ोगे, फिर हारोगे, फिर बताओगे ईवीएम, और अगर जीत गए तो ईवीएम का कोई नाम नहीं लेगा। कह रहे हैं इस बार ना 24 में है, 24 में जो दशा है ना। भैया ये आपको जानकारी है, आप इतना पूछ रहे हैं तो ये बताइए कौन प्रधानमंत्री बनना है, ये भी कुछ बताते होंगे कौन प्रधानमंत्री। अरे जीतेंगे तो चुन लेंगे, जीतेंगे तब चुन लेंगे। जब ये नहीं पता प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, क्या जीत करके चुनेंगे। जब जीतेंगे तब चुनेंगे ना, पहले ही चुन ले मोदी जी को। चुनेंगे पर केवल परिवार का। कह रहे हैं कि जो ग्रुप है, जो इंडिया जो ग्रुप है, वो आप जब जीतने के बाद आपस में तय करेंगे ना कि भाई कौन बनेगा, तो वो ये बात कह रहे हैं। आपस में तय करेंगे, वही उनके पास यही है कि वो सिक्का उछाल करके सबको तय करना चाहते हैं। सिक्का उछालने वालों को जनता बर्दाश्त नहीं करती है। सिक्के उछालेंगे और क्या करेंगे भैया, मार हो जाएगी। अगर मान लो पहली बात तो जिंदगी में जीतना नहीं, मान लो जीत जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेंगे साले। समझिए बात को, लड़ेंगे क्या, को मार कर लें। कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में पूरा यकीन था कि हम मतलब जो चुनाव है वो जीतेंगे। एमपी में उनको तो यकीन ये भी है कि प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे और गठबंधन उनका सक्सेसफुल रहेगा इस बार भी। और उनका ये भी कहना है कि राजस्थान में मतलब बराबर का जो रेशो रहा है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, बहुत कम ज़्यादा का, तो इस बार मामला पूरा चेंज हो जाएगा। अगली बार पूरा मामला चेंज होगा ना, ये कहना है ना उनका। वो तो भैया बहुत सालों से सुन रहे हैं कि चेंज हो जाएगा, अभी तक का हुआ नहीं। जब चेंज होगा तब की तब देखी जाएगी। तो गठबंधन से कोई फ़ायदा है नहीं भैया। और रही बात ईवीएम पे, ये क्या कहते हैं बार बार सवाल उठाने वाली बात, तो वो तब भी उठाना चाहिए जब अपनी पार्टी किसी भी प्रदेश में जीतती है या कुछ भी होता है, तब भी ये सवाल उठाया होता है एक बार, तो अच्छा लगता भाई। बराबर होना चाहिए ना, हम जीते तो तुम सवाल उठाओ, तुम जीतो तो सवाल ना उठाओ। ईवीएम तो वही है ना। भाई इसमें देखिए बातें कुछ नहीं करने को होगी तो आदमी बात तो करेगा। ये कुछ ना कुछ तो भाई टॉपिक चाहिए इंसान को बात करने का। आना मोदी है बिल्कुल, एकदम कोई इसमें दो राय नहीं है। क्या कह रहे हैं? पावर तो सबके पास थी, हर आदमी मुख्यमंत्री बना, हर विपक्ष में, जैसे सपा में, बसपा में, भाजपा में, तो उन लोग भी तो ईवीएम का ही नाटक कर सकते थे, उन लोग तो नहीं कर पाए। तो ईवीएम जैसी ये सिर्फ दिमागी बातें हैं, ख्याली पुलाव। अभी तक चुनाव जो हो रहे थे, अभी तक जो सपा के पक्ष में आ रहे थे, वो अभी तक ईवीएम नहीं देखे जा रहे थे। अब बैलेट पेपर से चुनाव देख रहे। अभी फूलपुर चुनाव जीते, वहाँ चुनाव जीते, तब बैलेट पेपर नहीं देखे जा रहे, तब ईवीएम मशीन पे देखा जा रहा था। तो सपा एक तरीके से का कार्य जो है वो लोगों को भ्रमित करना है और कुछ नहीं है। भ्रमित करना है लोगों को और कुछ नहीं। कोई विकास के मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं करना है, लोगों को कुल भ्रमित करना है। वो कह रहे हैं कि यही तो मतलब होता है कि पूरा ईवीएम का खेल है। 2 राज्यों में चुनाव आप जितवा दो, बाकी का अपने सरकार बना ली, इस तरह की बात हो रही है। तो नहीं, अभी तक ये अपने फूलपुर सीट के लिए उसके लिए जवाब देना,
उनकी भी तो सीट जीती थी वहाँ पे, तब ईवीएम नहीं खराब थी, अब खराब है सीएम। बाकी राज्यों में भी देख लीजिए, एक राज्य हारे भी तो हैं, वो भी तो देखें, वो उनको नहीं दिख रहा है। क्या लगता है 24 में? 24 में मोदी मोदी है, मोदी 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 है, ऐसा क्या है मोदी मोदी? सब कुछ मोदी मोदी मैजिक है। मोदी मैजिक के जरा बता दें थोड़ा सा, क्या है मोदी मैजिक? मैजिक सब कुछ है। आप किस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे? आप मुझे से विकास के मुद्दे पे बात करिए, विकास के मुद्दे पे देश के लिए बात करिए, देशों विदेशों में वाह सुनिए मोदी जी के बारे में, और क्या है, इसीलिए तो मोदी मैजिक है। ईवीएम का स्तर यही है कि जो विपक्ष लोग हैं यही ईवीएम का क्वेश्चन उठा रहे हैं, बाकी ईवीएम पे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है, इस पर कोई विषय नहीं है। क्या कहना है आपका? इस तरह की विपक्ष की ओर से लगातार ये ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, देश बचाओ कह रहा है विपक्ष, क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, ईवीएम का जहाँ तक मुद्दा है तो आप मिजोरम हारे, तेलंगाना हारे, अभी 5 राज्यों में 2 राज्य हारे, बीजेपी 2 राज्य हारे कि नहीं हारे? अगर हारे हैं तो वहाँ पे कैसे ईवीएम, वहाँ पे क्या नाम है, आप लोग के कांग्रेस के लिए लगाई गई थी? ये तो बचकानी हरकतें वाली बात है। दूसरी चीज़, ये बैलेट पेपर से लाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने गुंडा राज को हमेशा स्थापित किया है, गुंडा राज से चुनाव जीतना चाहते हैं, बैलेट पेपर वही बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं जो इनके पुराने ज़माने में होता था। तो ये उसी धारणा को फिर से वापस लाना चाहते हैं समाज में कि हम गुंडा राज के बल पर अपनी सरकार बना सके, बस इनकी छटपटाहट है और कुछ है नहीं। ईवीएम कहीं नहीं गलत है, ना कहीं भी कोई गलती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो गुंडा राज, मतलब जब बैलेट लाने से गुंडा राज बढ़ जाएगा? बैलेट क्यों? बैलेट जब बैलेट से पेपर से हमने भी चुनाव दिया है, हमने भी वोट दिया है, काफ़ी सालों से हम वोट देते चले आ रहे हैं। बैलेट बॉक्स से जब चुनाव होता था तो बैलेट छीन लिए जाते थे, बैलेट गायब कर दिए जाते थे। अब तो वो ईवीएम मशीन में बंद है बिल्कुल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बिल्कुल बंद कर रखा है, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो भी ये तो बचकानी हरकत है इन लोग की, ओछी हरकत जैसी दिखाई देती है राजनीति में। ओछी हरकत है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत ओछी हरकत है। और ये छोटा, अपने आप को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई और चीज़ नहीं है। ये एक नया मुद्दा बना के, ये जो अभी इनका INDI ये कुछ करके इन्होंने बनाया था, ये उसको जोड़ने का एक प्रयास है और कुछ भी नहीं। और ये उससे कुछ होगा भी नहीं, ये जुड़ने वाला है नहीं, जुड़ेगा नहीं ना, कतई नहीं जुड़ने वाला। अरे बहुत मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। अब ये देखिए, मजबूत जोड़ है, वो तो टूटा, अभी पता लगा 5 राज्यों में जोड़ किसका मजबूत है। और मोदी का मजबूत जोड़ 3 राज्यों में बिल्कुल भरपूर सरकार उन्होंने बनाई, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बनाई सरकार। तो इससे बड़ा और क्या जोड़ हो सकता है? तो मोदी का जोड़, इससे बड़ा कोई जोड़ नहीं, वो बेजोड़ है। मोदी का जोड़ बेजोड़? बेजोड़। मोदी मैजिक की बात हो रही है, क्या कहना है आपका? देश भर में मोदी मैजिक है, एक दिन दुनिया भर में मैजिक चलेगा। अच्छा, और क्या? क्या है मोदी मैजिक, क्या है ये? मोदी मैजिक शौचालय है, आयुष्मान कार्ड है, कन्या विद्याधन है, आसरा स्कीम है, गरीबों के लिए घर है, फ्री राशन है। मैजिक ही मैजिक है। मैजिक ही मैजिक। कितनी किसानों ने आत्महत्याएं करी, भूख से कितने मर गए, अब कोई नहीं मरेगा। 140 करोड़ की जिम्मेदारी मोदी के ऊपर है। ये बात भी विपक्ष मतलब लगातार ये कह रहा है कि जो ऋण माफ़ी हुई थी, ऋण माफ़ी में भी घालमेल हुआ है, ये सब। नहीं, विपक्ष को सिर्फ लकीर पीटने के अलावा कुछ नहीं मालूम। जो काम कर रहे हैं आज देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदुस्तान का नाम है, भारत का नाम है, वो बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी सरकार और मोदी जी का मैजिक है, जो आज डंका बज रहा है। एक लगातार विपक्ष ये हमला कर रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ और देश बचाओ। होर्डिंग लगी पूरे शहर में, क्या कहना इस बारे में? नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, लकीर पीट रहे हैं। ईवीएम तो तेलंगाना में और वहाँ पर भी थी, तेलंगाना में भी थी, तो वहाँ कैसे उनकी सरकार बन गई? ईवीएम का कोई निराधार आरोप है, मतलब कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मोदी जी की सरकार ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं जो विपक्ष जिस चीज़ को वो कर सके। तो ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरे होर्डिंग जो लग रही हैं, तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे विपक्ष को? देखिए, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं विपक्ष, और कुछ नहीं। वो देश में जातिवाद के नाम पे, अराजकता के नाम पे देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी आज एक एक आदमी के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी, आज 80 करोड़ से ऊपर राशन हम लोगों को फ्री मिल रहा है। इतना बड़ा स्टेप कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं उठाया। आज की तारीख में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास करीब हमारे बैंकों की शाखाएं हैं, जहां पर एक महिला, एक SC का 100% लोन देंगे ही देंगे।
अब आप समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए का लोन अगर स्टार्टअप के तहत अगर एक एससी और एक महिला को मिलता है तो 3 लाख लोगों को रोजगार, बड़ा रोजगार, जिससे वो 10-10 लोगों को और भी रोजगार दे सकते हैं। तो इस तरीके की सरकार चल रही है। कहाँ आप पड़े हैं विपक्ष के चक्कर में? विपक्ष सिर्फ आदमी को बांटने का काम कर रहा है, कंफ्यूज करने का काम कर रहा है, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहा है, और कोई काम नहीं उनके पास। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।